आपका प्रैक्टिकल है। क्या है प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल है आपको ऑब्जर्वेशन करना है आर एल और आर सी सीरीज सर्किट की वेव फॉर्म। जैसा हमने थ्योरी में पढ़ते हैं कि भाई क्या आर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, आर एल में क्या होता है और आर सी में क्या चीज़ होती है। ठीक है, पहले आप लोग पिछले सेमेस्टर में चीज़ पढ़ी हुई है, एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, फिर जाके हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कि अगर सर्किट में आपका ओनली रेजिस्टेंस हो और हम उसको सप्लाई देते हैं इस तरीके से, ये आपका रेजिस्टेंस है और आपने सप्लाई दी, तो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ से मैंने जैसे सप्लाई दी तो इसमें करंट बहनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ में क्या होता है, करंट बहनी स्टार्ट हो जाएगी। जब करंट बहनी शुरू होती है, ये अगर आपने सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया है तो रेजिस्टेंस में क्या होगा कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम फेज में होगी। क्या होगी? सेम फेज में, जिसको आप कह सकते हो सेम फेज का मतलब ये कि अगर मैं ऐसे सप्लाई बनाऊं और ये आपकी वोल्टेज है, ये वेव फॉर्म एसी वेव वोल्टेज है, ठीक है, ये अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म है, तो अगर उसी के साथ आप करंट की वेव फॉर्म देखना चाहें तो करंट की वेव फॉर्म भी सेम फेज में जाएगी। सेम फेज का मतलब जानते हो क्या होता है? सेम फेज का मतलब जानते हो क्या होता है? ये जैसे 0, ये पाई और ये 2 पाई और इसको हम ओमेगा डी से दिखा देते हैं। सेम फेज का मतलब है कि ये अपनी मिनिमम 0 वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या फिर आपकी नेगेटिव की वैल्यू सेम टाइम पे कवर करेगी। जैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाऊं तो ये आपका π/2 है, तो π/2 टाइम में देखो आप, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो वोल्टेज और करंट है सेम π/2 जो आपकी साइकिल है, उस केस में दोनों ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त किया, जिसको हम एम से दिखा देते हैं। Vm मतलब वी वोल्टेज मैक्सिमम, Im मतलब आई जो करंट है वो मैक्सिमम है। वैसे आप देखो सेम टाइम पे जो 0 साइकिल है उस टाइम पे दोनों 0 पे है, फिर ये पाई टाइम है, यहाँ पर क्या है, ये पाई के टाइम में देखो फिर ये एक सेम टाइम में 0 में आ गए, फिर सेम टाइम में नेगेटिव में मैक्सिमम और करंट भी वोल्टेज भी मैक्सिमम, इसको कहते हैं हम सेम फेज। इसको क्या कहते हैं? सेम फेज। अगर इसको फेजर के थ्रू आप समझते हो तो फेजर में ये होता है कि जिस फेज में आपकी करंट है उसी सेम फेज में आपका वोल्टेज भी होगा। मतलब कि ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, मतलब एंगल के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री का डिफरेंस है इनके एंगल। वो कब होता है? जब सर्किट में कौन सा होता है? आर। अगर इसी में अब हमने देखो, ये तो हमें प्रैक्टिकल देखना नहीं है, हमने क्या देखना है प्रैक्टिकल में? अगर मैं सर्किट में ये आर और उसके बाद उसमें एल जोड़ दूं, सर्किट में क्या कर दिया मैंने? आर का मतलब रेजिस्टेंस और एल का मतलब इंडक्टेंस। अगर सर्किट में आर और एल को आप अगर जोड़ दो तो क्या होगा, ये हमने प्रैक्टिकल देखना। अब ये कब समझ में आएगा? जब आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किट में अगर आप एल को जोड़ दो तो क्या होता है। तो इसी सर्किट को मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, डस्टर नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर को एल बना देता हूँ आर की जगह। कपड़ा हो गया है यहाँ पे, ये कैसे कपड़ा है? हाँ ये वाले ले, अरे भाई दे दे भाई, ये हाँ देखो किससे से, अरे वो फट गया। ठीक है, सर्किट में हमने क्या कर दिया, इसमें हमने आर की जगह लगा दिया, एल लगा दिया। अब एल लगा दिया तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होंगे, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो क्या डिफरेंस होता है इसको जरा हम देखते हैं, तब जाके हम आर एल को समझ पाएंगे। तो यहां पर वो क्या होगा वो जरा देखते हैं। सबसे पहले इसका फेजर देखो। फेजर में क्या होगा कि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर करंट यहां जा रही है, ठीक, अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है तो प्योर इंडक्टर सर्किट में जो करंट है वो पीछे चलने लग जाती है, वोल्टेज से पीछे चलने लग जाती है। वोल्टेज से पीछे चलने का मतलब है कि जो इसकी इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये करती है अपोज द चेंज ऑफ करंट। करंट के मान के बदलाव का क्या करती है? विरोध करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट इजीली फ्लो या फटाफट से फ्लो नहीं हो जाएगी, तो करंट पीछे हो जाएगी। मतलब आप कहीं को जा रहे हो और आपको जाने से कोई रोकेगा, दूसरे वाले को, दो लोग साथ जा रहे हैं, एक को हमने रोक दिया एक को नहीं रोका, तो दूसरा आगे निकल जाएगा ना,
और जिसको रोका वो पीछे रह जाएगा। तो इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है, मतलब विरोध करता है किसमें, करंट के मान में बदलाव होगा। कहने का मतलब है करंट को बहने से रोक रहा है वो अपने अंदर आसानी से, मतलब इजीली उसको बहने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, बर्बाद नहीं कर रहा उसको, मतलब उसको बहने में लैग हो जाता है, थोड़ा पीछे चलने लग जाता है। तो करंट अगर यहाँ है तो वोल्टेज आगे निकल जाएगा। अब वोल्टेज आगे निकल जाएगा, कितना आगे निकल जाएगा, 90 डिग्री आगे निकल जाएगा। कितना आगे निकल जाएगा, 90 डिग्री। जो आगे चलता है उसको हम किससे दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा में। मतलब अब इसमें आपको पता होना चाहिए आगे कौन है पीछे कौन है। आगे कौन है, वोल्टेज, पीछे कौन है, करंट है। तो पीछे कौन चलती है, करंट। किस सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में। अब ये जो अगर मैं सर्किट बनाऊं वोल्टेज का, अगर वोल्टेज ये है, वोल्टेज 0 पाई और 2 पाई साइकिल में अपना चल रहा है, तो जो करंट है, करंट क्या चल रही है, पीछे। पीछे चलने वाले को कैसे दिखाएंगे कि वो अपने शून्य मान पे या अपने मैक्सिमम मान को बाद में प्राप्त करेगी। क्या करेगी, बाद में प्राप्त। वोल्टेज ये है तो ये 90 डिग्री पीछे चलेगी, मतलब कि यहां से आपकी करंट स्टार्ट होगी। इस तरीके से। तो ये अगर आपका वोल्टेज है तो ये क्या होगा, आपका करंट होगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मतलब फेज में डिफरेंस आएगा, जिसको अभी हम प्रैक्टिकल में सीआरओ के थ्रू, डीएसओ हमारा, उसके थ्रू हम देखेंगे। सेम यही चीज अगर सर्किट में क्या लग जाए, इंडक्टर, सॉरी इंडक्टर तो ये है, कैपेसिटर। क्या लग जाएगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर जिसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र। वो अगर आपका सर्किट में लग गया ये, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये जस्टिस का उल्टा। अब ये जो वोल्टेज है, करंट पीछे चल रही थी, अब करंट आगे चलेगी, वो वोल्टेज को बहने से रोकेगा। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोज द चेंज ऑफ द वोल्टेज। अब वो वोल्टेज पीछे हो जाएगा। पीछे होने का मतलब क्या, जो देखो एंटी क्लॉकवाइज है वो आगे है, मतलब यहां पर करंट आगे है, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज पीछे है। तो आपने ये याद रखना है, करंट का याद रखना है। सीरीज सर्किट में करंट को याद रखो। इंडक्टर होगा तो करंट पीछे, और कैपेसिटर होगा तो करंट आगे चलेगी। तो ये फेजर चेंज हो जाएगा, बस इतना चेंज कर देना है कि इसको आप आई कर दो, इसको वी। अगर ये भी नहीं करते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका वी था, जैसा था वैसा ही था। तो करंट अब चलेगी वो आगे चलेगी, तो करंट ऐसे शुरू हो जाएगी इस तरीके से। तो मतलब वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को इसने पहले प्राप्त किया, 0 वैल्यू को इसने प्राप्त किया, तो करंट यहां से चलेगी, तो करंट उससे आगे हो जाएगी। समझ रहे हो, या मिटा के बताऊं, समझ आ गया ना। अब इस यारों में देख ही लेंगे। अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया आर और एल, तो आर और एल में क्या होगा, आर और एल में क्या होगा, जरा इसका पहले फेजर देखो। सप्लाई दी वी, इसमें बहने लगी आई, जो आई यहां है ये वही आई सेम फेज में आएगी, ठीक। इसके अक्रॉस वोल्टेज देखोगे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज को वी आर से दिखा देते हैं, और इसके अक्रॉस के वोल्टेज को किससे दिखा देते हैं, वी एल से दिखा देंगे, ठीक है। अब हम वो बनाते हैं फेजर, ये करंट, ठीक है। जो वी आर है वो भी सेम फेज में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के जो अक्रॉस है कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं आता, तो वी आर आपका यही रहेगा, क्योंकि एंगल डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। जो VL है वोल्टेज, इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस क्या करता है इंडक्टर, करंट को पीछे करता है, मतलब वोल्टेज आगे चलेगा। तो VR से जो VL है वो आगे जाएगा, तो VL यहां, ठीक। अब आप VL और VR के बीच का फेजर बनाओ। फेजर कैसे बनता है, यू लाइन खींचना पड़ेगा, यहां से डैश करना पड़ेगा, यहाँ से भी डैश करो, ये जहाँ पर को मिलेगा वो आपका रिजल्टेंट आएगा। तो ये आपका निकल के आएगा क्या, V। क्या निकल के आएगा, V और I। और V और I के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप थीटा या फाई से आप दिखा सकते हो। अब क्या हो रहा है इस केस में, उस वाले केस में आपने देखा था करंट कहाँ चल रही थी, ये प्योर इंडक्टर में, हाँ, और वोल्टेज कहाँ था, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर कितना डिफरेंस है, ये आई है और ये वी है, 90 डिग्री का नहीं है। अब
कि किसी ने किसी एंगल का डिफरेंस है, वो एंगल हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इनकी वैल्यू के ऊपर कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है और इंडक्टर की वैल्यू कितनी है। इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए? अब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ भी कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आपका ये वोल्टेज है, ठीक है, वही 0 पाई 2 पाई, तो जो आपका करंट है, करंट क्या चलती है? पीछे पीछे चलती है, तो वो 90 डिग्री पीछे नहीं है, थोड़ा कम है, तो हो सकती है वो करंट कुछ यहां से ऐसे चलना स्टार्ट करे, थोड़ा मैग्नीट्यूड करंट का कम रखते हुए चलते हैं। इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अब 90 डिग्री का ग्राफ गैप नहीं है, थोड़ा कम है। फिर वैसे ही अगर सर्किट में आर की जगह क्या आ जाए? सी, जब सी लगाओगे तो रहेगा वही 90 डिग्री का, अब उसमें जो डिफरेंस था वो नहीं रहेगा, 90 से कम का रहेगा, करंट थोड़ा पहले से शुरू चलनी होगी, 90 का गैप नहीं चलेगी। फिर आर एल सी का कॉम्बिनेशन देख लो, अगर तीनों का आर एल और सी है, फिर क्या होगा? सी वाला समझ में आया? बना के बताऊं? वैसे ही होगा बट डिफरेंस अलग हो जाएगा। जब आर एल सी तीनों आ जाएंगे तब, वैसे भी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, जब आर एल सी तीनों आ जाएंगे तब देखो वीएल, फिर एक टर्म और आ जाएगी यहां पर, क्या आ जाएगी? वीसी। जो प्योर वोल्टेज होती है वो क्या होगी? नीचे की ओर होगी, वीसी होगी, नहीं होगी? अब इन दोनों का रिजल्टेंट जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस साइड को ग्राफ घूम जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर एल की वैल्यू ज्यादा है, एक्स एल की वैल्यू, उसको छोड़ो, उस पर नहीं जाते, मतलब सिंपली समझो, अगर एल की वैल्यू ज्यादा है तो ये ग्राफ ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। मतलब कि हम इसमें क्या कर देंगे? वेक्टर VL माइनस VC करेंगे, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। यहां से रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, एक बार देखो मिटा के बता देता हूं। जिसने थ्योरी पढ़ रखी है उसी के समझ में आएगा, मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं, ये नहीं थ्योरी पढ़ी हुई है सबने, इसलिए क्योंकि थ्योरी में ये चीजें समझाई हुई है। ये आपका I, ये आपका VL, इसको आप VR से दिखा दो क्योंकि सेम फेज में होंगे, ये VC होगा। अब आपने सेम बनाना है तो आप क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। अगर L वाला पार्ट ज्यादा है तो बड़े से छोटे को घटा दो, कोई भी इन दोनों में से जो बड़ा हो। अगर L बड़ा है तो ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे यहाँ VC हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा। इन दोनों के डिफरेंस के हिसाब से आप ग्राफ बनाओगे ये, और यहाँ पर आप एंगल देखोगे और छोटा हो गया एंगल। तो पहले एंगल बन रहा था वो एंगल कुछ ऐसा बन रहा था, बड़ा बन रहा था, नहीं बन रहा था, यहाँ पर एंगल छोटा हो गया। छोटा हो गया तो जो उनके बीच में जो फेजर बन रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में, गैपिंग कम होगी। ऐसे अगर सी की वैल्यू ज्यादा है तो नीचे की ओर होगा, तो लीड और लैग को बताएगा। इस केस में क्या है? अगर ये आपका करंट है I और ये आपका वोल्टेज V है, तो इसमें बताओ लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रही है। तो वोल्टेज लीड कब कर रही है? जब इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है। करंट कब लीड करेगी? जब कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा है। किस सर्किट में? RLC सर्किट में। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब एक प्रैक्टिकल में देखते हैं इसको। चलो अब चलिए रखा हुआ है। अब पहले सबसे पहले सर्किट जोड़ना देखिए। ठीक है, सर्किट को हम कैसे जोड़ लें। फिलहाल दिख रहा है ना सभी लोगों को? थोड़ा पास आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे वो इसमें। अब देखो सर्किट को जरा जोड़ते हैं। ये यहाँ पे आने तक इसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले मैं सर्किट को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद सबसे पहले देखो सर्किट कैसे जोड़ना है। ठीक है, ये मैंने दोनों प्रॉब अभी हटा देता हूँ, सारी प्रॉब हटा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? आर के साथ किसको जोड़ते हैं? एल को। तो हम RL सर्किट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? RL। ये R है, 3 R है अलग अलग वैल्यू के। ठीक है, किसी एक वैल्यू का R को पकड़ लेते हैं। ये R पकड़ा, R का दूसरा टर्मिनल, और उसके साथ मैंने L को जोड़ दिया। ठीक है, तो सर्किट कैसा बन गया? R और उसके साथ सीरीज में L। दिखा देता हूँ, ऐसा बना दिया हमने। कॉपी में दिखाना कि ये R और उसके साथ L, ये मैंने बना दिया। समझ आ रहा है? R और उसके साथ L। ठीक है, ये हमने यहाँ पर को
बना के दिखा दूँ। अब हमने जोड़ना है सर्किट में। अब सर्किट कैसे जोड़ना है देखो, वो मैं आपको बता दूँ। इस प्रॉप को लूँगा मैं, इसकी पॉजिटिव प्रॉप को, ये CRO की पहली प्रॉप से लग जाएगा। ये किस में लगेगा? CRO की 2 चैनल हैं इसके, देखो CRO के 2 चैनल है, चैनल 1 और चैनल 2। चैनल 1 से हम करंट को देख लेते हैं, ठीक, और जो चैनल 2 है उससे किसको देख लेते हैं? वोल्टेज को देख लेते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये चैनल 1 है ना, इसमें VR को देख लो। VR और I सेम ही फेज में तो होते हैं, अभी आपने वही तो देखा। और ये इसमें क्या देख लेंगे हम? VL को देख लेंगे। तो VL को देखने के लिए चैनल 2 से VL को देख लेते हैं, तो VL और VR के बीच में जो डिफरेंस पता चल जाएगा ना हमें, कि भाई कितना फेज डिफरेंस आ रहा है। समझ रहे हो ना बात? तो वो फेज डिफरेंस को हम देखने जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अब इस सर्किट को जोड़ते हैं। जैसे पूरा ये AC सप्लाई, तो AC सप्लाई का पॉजिटिव मतलब प्लस या फेज या न्यूट्रल भी मैं कहते हो, तो ये पहला वाला जो पॉजिटिव ही कह लो इसको, हालांकि ये DC में होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने एक जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये वाला, इसमें हम प्रॉप का पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है, प्रॉप का पॉजिटिव लगा देते हैं। ये अब मैंने पकड़े एक लीड, इसको प्लस में लगाया और इसको प्लस में लगा के मैंने इस वाले में लगा दिया, क्योंकि ये प्लस वाला है और ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। इसमें मैंने जोड़ दिया। जो नेगेटिव वाला है वो यहाँ से जुड़ के हाँ लीड चलो अभी जोड़ेंगे लीड ना, उसके हिसाब से निकल के आएगी। ये जोड़ दिया मैंने। अब क्या करना है, इस पॉजिटिव में एक लीड लगा देता हूँ, ये लगाई, जो CRO के पॉजिटिव से जुड़ जाएगी। ये दिख रहा है CRO का, ये CRO का चैनल 1 का पॉजिटिव है, जिसको मैंने इसमें लगा दिया, मतलब ये ठीक है, ये इसमें कनेक्ट हो गया है। कौन सा? ये वाली लीड। और ये वाला टर्मिनल, इसके दोनों टर्मिनल किसके? L के, उसको जरा कनेक्ट करते हैं। L के दोनों टर्मिनल को अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये L का पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसको मैंने CRO के इससे जोड़ दिया। सर्किट को पूरा करने के लिए साथ इसको जोड़ दिया, तो ये आपका ये सर्किट बन के ये प्रॉब निकल के आ गई है। और जो इसकी दूसरी प्रॉब है उसको मेरे को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गई? ये है। जो इसकी दूसरी प्रॉब है ये मैंने इंडक्टर के दूसरे टर्मिनल में लगा दी, ठीक, ये दोनों। और ये वाले को मैं लेके जाता हूँ इसके इस वाले चैनल में, किसी के दूसरे वाले में लगा दिया, तो ये दोनों चैनल में लग गया। देख लो, लग गया ना, ये लग गया। अब इसको कहाँ कनेक्ट करना है, इसको कर देता हूँ मैं ये नेगेटिव वाले में, मतलब ये प्रॉप यहाँ से घूम के नेगेटिव में आ गई, और एक प्रॉप मैं पकड़ूंगा यहाँ से नेगेटिव से, जिसको मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा यहाँ। जुड़ गया, सर्किट पूरा हो गया, सर्किट पूरा हो गया। अब मैं सप्लाई को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया। किसके थ्रू मैं सप्लाई दे रहा हूँ? फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर क्या करता है? डिफरेंट टाइप के आपके वेवफॉर्म्स को क्रिएट करवाता है। अगर मैं यहीं पर फंक्शन जनरेटर में चेंज कर दूं तो देखो ये स्क्वायर वेवफॉर्म दे दिया, ठीक है। ये कर दूं तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आ गया आपका। तो हमें AC देखना है तो हम किस में जाएंगे? साइनसोइडल वेवफॉर्म में जाएंगे। अब आप यहाँ पर को देखो, आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा वेवफॉर्म को बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, दिख गया। अब इसमें बताओ क्या सर्किट जोड़ा है हमने? RL, और RL में आप देख रहे हो कि सेम फेज में नहीं है और 90 डिग्री का नहीं होगा। मैंने प्योर पहले बताया था, 90 डिग्री का कब होगा? जब प्योर इंडक्टर सर्किट है। यहाँ पर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये जो है और ये है, इसमें दोनों में सब आपको फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? थोड़ा सा ना, 1 मिनट, स्केलिंग इसकी हल्की सी, ये यहाँ पे क्यों, ये अब ठीक है। तो फेज डिफरेंस आपको ये दिख रहा है। अब इसमें कौन लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है, आप बताओ। वोल्टेज कैसे पता चला है वोल्टेज कौन सी है? मेरे को ये कलर से बताओ, ब्लू और येलो कलर में लीड कौन कर रहा है? ब्लू वाला। तो इंडक्टर RL सर्किट में लीड कौन करता है?
वोल्टेज। तो ब्लू वाला क्या होना चाहिए, वोल्टेज जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू वाला देखो, वी दिख रहा है ना इसमें, दिख रहा है, पास आके देख लो। और इस वाले में एम्पियर लिखा है, ए मतलब मिली एम्पियर और मिली वोल्टेज, इस तरीके से इसको डिनोट कर रहा है। मतलब कि कहने का मतलब है, हालांकि इनकी वैल्यू यहाँ पे को दिख रही होंगी, ये दिख रही है ना, कितनी आ रही है मैक्सिमम 12.1 पॉइंट कुछ ऐसे करके स्केलिंग में। ये जो है आपको पता चल गया कि भाई इसमें क्या है कि इसको दोबारा से इसको ठीक कर लेते हैं, ये देखो। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि भाई क्या है, लीड कर रही है या लैग कर रही है। अगर मैं इसी सर्किट को क्या बना दूं, अब ध्यान से देखो इसको, अभी वाले सर्किट में क्या हो रखा है, इसकी स्केलिंग भी आप देख सकते हो ध्यान से कि कितना डिफरेंस है। ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को कहाँ पे को प्राप्त कर रहा है और ये कहाँ पे को प्राप्त कर रहा है, आपको डिफरेंट दिखेगा। ये लगभग यहाँ पे को आ रहा है और ये यहाँ पे को आ रहा है, तो लगभग 2 के आसपास की स्केलिंग का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, किसमें, जब हम RL सर्किट लगा रहे हैं। अब मैं इसकी वैल्यू फिर कैलकुलेट करना फिर बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने एंगल का डिफरेंस है वो फिर बताऊंगा। अभी बेसिक आप देख लो क्योंकि आज पहली क्लास है। अब मैं सर्किट को चेंज करके बना रहा हूँ RC, क्या बनाने जा रहा हूँ RC। तो मैं L हटाता हूँ और C से जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटाया, ये मैंने जोड़ दिया इसको C से, जुड़ गया। क्या फर्क आया, कुछ है, फर्क दिखा कुछ, क्या फर्क दिखा, कौन सी थी करंट, पीली वाली, वो लीड करने लग गई। किस सर्किट में लीड कर रही हो, RC सर्किट। और फेज डिफरेंसेस में भी आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा फेज डिफरेंस है। ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है और ये मैक्सिमम वैल्यू इधर है। ठीक, समझ में आ गया। अब मैं अगर RLC बनाऊं तो RLC में कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, L और C के मान पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि भाई हो क्या रहा है। मैं फिर से इस सर्किट को चेंज कर रहा हूँ। हो गया, थोड़ा स्केलिंग ठीक कर लेते हैं। ये देखो, अब कौन कर रहा है, वोल्टेज, क्योंकि ब्लू में वोल्टेज थी। तो इट मीन्स C की वैल्यू क्या होगी इसमें, ज़्यादा होगी, शायद कम होगी, L की वैल्यू होगी ज़्यादा। क्यों, वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज L में लीड करता है ना, अभी लीड कर रहा है तो अच्छा हाँ, तो L की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। ठीक है, तो मतलब करंट हमारी इसमें क्या कर रही है, लैग कर रही है ना। हाँ, तो करंट लैग कर रही है तो इट मीन्स इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है कैपेसिटर के कंपैरिजन में। एक बार कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके देखें क्या कोई फर्क पड़ता है। नहीं पड़ रहा, इंडक्टर की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। फिर एक बार इंडक्टर की वैल्यू चेंज करके चेक करते हैं। आया यार फर्क ना, दिख रहा है फर्क, मुझे तो लग रहा है फर्क आया। अब कौन है आगे, सेम है लेकिन डिफरेंस बढ़ गया है। आप देखना, मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपको अंदाजा आएगा। मैं एक बार स्केल देख लो, स्केल का कितना अंतर है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ है, तो 1 2 लगभग 2 स्केल का फर्क है ना। हाँ, तो इसकी एक बार मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ से देखोगे आपको दिखेगा। आप वीडियो में फोकस करो, मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। आ गया, अरे ये तो सेम फेज में आ गया है, शिफ्टिंग हो गई क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये हिल गया है अपनी जगह से। हिल गया वो यार, अच्छा रुको रुको, ये गलत हो गया यार, हिला नहीं था वो, मेरा कनेक्शन ढंग से जोड़े नहीं थे।
अब देखो 1 और लगभग 1.5 है, तो फर्क है, समझ गए। तो ये आपका रिप्रेजेंट, समझ गए। तो एक बार अब तुम लोग करो इसको।